अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाक मैथ यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर्स में 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। रिप्रेजेंट द नंबर्स इनटू नंबर लाइन। तो नंबर्स को हम नंबर लाइंस के ऊपर जो है वो शो करेंगे। फर्स्ट हमारे पास नंबर है 4 1/3। 4 मिक्स्ड फ्रैक्शन है 1/3। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे सोल्व करते हैं? 4 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 के साथ। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12 और 1 ऐड कर देंगे तो 13 ओवर डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट लिख देते हैं। 13/3 आ जाएगा। कैलकुलेटर से इसे सोल्व करेंगे तो 13/3 हमारे पास आ जाएगा 4.3। अब हम 4.3 को नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर 0 लिख दें, फिर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और ऐसे ही आपने इसको 5 यूनिट तक ले जाना है। इस साइड पर -1 -2 लिख सकते हो। ये यूनिट का डिफरेंस जो है 0 से लेकर 1, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, ये आपने स्टूडेंट्स जो है वो सेम रखना है, ये बात याद रखनी है। ये काउंटिंग आप चाहे इस साइड पर जो है 100 तक ले जाओ, इस साइड पर आप 1, 2 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यूनिट का डिफरेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है, ये आपका सेम होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स इसको जो है हम सोल्व करते हैं। तो देखिए 4.3 ये हमारे पास है 4, उसके बाद 0.3 आपने आगे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आपने एक बड़े यूनिट के दरमियान में जो है वो 10 मिनी यूनिट बनाने हैं आपने। तो यहाँ पर 1 2 और 3 ये हमारे पास ये जो लाइन हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है छोटी सी, ये हमारे पास हो जाएगी 4.3 जो कि इक्वल है 4 मिक्स्ड फ्रैक्शंस 1/3 के। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो है नेक्स्ट पार्ट है -2 1/7। -2 1/7 को हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, 1 ऐड कर दिया तो 15/7 डिनोमिनेटर एज इट और माइनस भी एज इट आ जाएगा। 15/7 को कैलकुलेटर पर इससे जब हम सोल्व करेंगे तो -2.3 आ जाएगा। 2.3 को अब हम रियल लाइन पर ड्रॉ करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर में हमारे पास 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3। पॉजिटिव राइट साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव नंबर ड्रॉ करेंगे हम। अब हमने -2.3 जो है इसको रियल लाइन पर शो करना है। तो ये हमारे पास -2 और उसके बाद 0.3 है। तो हम एक यूनिट के दरमियान में 9 जो है वो लाइंस ड्रॉ करते हैं और इन 9 लाइंस से हमारे पास जो है वो 10 मिनी यूनिट बन जाते हैं। इसको एक यूनिट बोलते हैं। ये जो एक डिस्टेंस छोटा सा बना रहे हैं, इस एक डिस्टेंस को एक यूनिट बोलते हैं या एक बॉक्स। तो इसके दरमियान में आपने 10 स्मॉल बॉक्स बनाने हैं। उसके बाद ये 2 1 2 और 3, तो 2.3 हमारे पास, ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ कर देनी है। तो -2.3 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -2.3। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं नंबर आपने यहाँ पर ऊपर लिख दिया, यहाँ पर नीचे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे ऊपर लिख दें या नीचे लिख दें। नेक्स्ट हमारे पास है 5/8। तो इसको स्टूडेंट्स हम सोल्व करेंगे। 5 को कैलकुलेटर से जब आप सोल्व करेंगे तो ऊपर हमारे पास यहाँ पर 50 बन जाएगा। तो अब हम 8 का टेबल जो है वो पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 0.8। तो अब इसको हम रियल लाइन पर ड्रा करेंगे 0.8 को। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, इस साइड पर -1 -2, 0.8 के लिए हमें यहाँ पर मिनी जो है वो यूनिट बनाने पड़ेंगे या मिनी बॉक्स कहते हैं आप। तो 0.8 ये हमारे पास 0 है और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने इस पॉइंट पर आपने जो है एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है। 5/8 आप इसके पास लिख लें। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी जो है वो कर सकते हैं। इन लाइनों को आपने जो है कंप्लीट लाइंस लगानी है, इस तरह से एरो लगा देने हैं इसके ऊपर।
नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास जो क्वेश्चन है 2/3/4, तो इसको हम सोल्व करेंगे। 2 को आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा और ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 11 आ जाएगा। 11 ओवर डिनोमिनेटर एज इट 4 आ जाएगा। अब कैलकुलेटर से डिवाइड करें इसको तो 2.3 आई थिंक आ जाएगा। 2.3 आप स्टूडेंट्स रियल लाइन पर इजीली जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में 1.1 एक्सरसाइज का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.4 ऊपर बार, बार का मतलब होता है रिकरिंग नंबर। 0.4 सबसे पहला स्टेप होता है इसका, लेट करेंगे हम x इक्वल है 0.4, ऊपर हमारे पास यहाँ पर बार आ जाएगा। नेक्स्ट इस बार को हम जो है वो यहाँ से निगलेक्ट करेंगे तो ये 0.4444 इस तरह से रिपीटिंग होना शुरू हो जाएगा, यानी रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बन जाएगा। अब बार के नीचे अगर हमारे पास 1 डिजिट्स हो इस तरह से, जैसे 4 बार के नीचे है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। अगर बार के नीचे 2 डिजिट्स हों जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है 37, बार के नीचे 37 हो तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बार के नीचे 3 डिजिट्स हों तो हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट आ गए, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम मल्टीप्लाइंग 10 करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10, तो 10 के साथ जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएगी 10 को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, उसके बाद 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 10 मल्टीप्लाई 0.44 अप टू सोन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.44 अप टू सोन और इस साइड पर 10x। ये कैलकुलेटर से आपने मल्टीप्लाई करना है 4 को 0.44 से, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब स्टूडेंट सिंपल से आपने इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 जो है वो सबट्रैक्ट करनी है। तो सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 जो है वो सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए 10x और नीचे हमारे पास है x, तो ये x आ जाएगा और इस साइड पर है 4.44 अप टू सोन और इधर नीचे है 0.44 अप टू सोन। तो इसको सबट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो 10x में से अगर हम x सबट्रैक्ट करें तो 9x आ जाएगा हमारे पास और इस साइड पर 0.44 जो है हमारे पास, अगर हम इससे 4.44 से 0.4 जो है इसको सबट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा सिंपल 4। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 9 इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 उस साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड, तो ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका हमारे पास है 0.37 ऊपर बार। अब स्टूडेंट्स इसको हम सिंपल बार को ओपन करेंगे। फर्स्ट स्टेप है लेट करेंगे, x इक्वल है 0.37 अप टू सोन। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। सेकंड में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 100 के साथ, बार के नीचे 2 डिजिट्स हों तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.3737 अप टू सोन। इसको स्टूडेंट्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 37.3737 अप टू सोन और इस साइड पर 100x। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट एज इट सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 1। तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 100 में से अगर हम x जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिख लेते हैं इसको 100x ओवर में x और इस साइड पर है 37.3737 अप टू सोन और इधर है 0.3737 अप टू सोन।
100 में से x में से हम 1x जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, और यहाँ पर भी माइनस करेंगे, इधर भी आप माइनस लिख सकते हो नीचे सब्ट्रैक्ट के लिए। तो अब 100x में से x करेंगे तो 99x आ जाएगा, और इस साइड पर 37 आ जाएगा। कैलकुलेटर पर आप लिखें ना 37.3737 और नीचे लिखें माइनस 0.3737, तो आंसर आ जाएगा 37। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 99 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड, तो 37/99 ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा, जो कि P/Q की फॉर्म में है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, डू योर सेल्फ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।